दोस्तों, एक समय था जब इंसान ये समझते थे कि हमारी पृथ्वी समतल है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक समय ऐसा भी आएगा जब पृथ्वी अचानक से समाप्त हो जाएगी और ऐसे में हम धड़ाम से नीचे अंतरिक्ष में जा गिरेंगे। कई लोगों की तो इस बाबत और भी अजीब धारणाएं थी, जिनके अनुसार पृथ्वी के अंतिम छोर पर राक्षस निवास करते हैं जो वहां गए इंसानों को खा जाते हैं। यही वजह थी कि समुद्र में जाने वाले लोग अक्सर लंबी यात्राएं करने से डरते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि क्या पता वो धरती के उस हिस्से तक पहुंच जाए जहां अचानक से ही धरती समाप्त हो जाती है। परंतु इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने साहस दिखाया। उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर समुद्र में लंबी यात्राएं की, लेकिन वो कहीं भी पृथ्वी का अंतिम छोर नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि ऐसा तो कोई छोर है ही नहीं। हालांकि पृथ्वी के अंतिम छोर को तो इंसान कभी नहीं ढूंढ पाए, किंतु क्या आप जानते हैं कि इसके बावजूद भी इस धरती पर कुछ ऐसे स्थान हैं जिन्हें व्यवहारिक रूप से धरती के सबसे आखिरी छोर माना जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं अनोखे स्थानों के बारे में जानते हैं। ट्रिस्टन दा कुनाहा। ट्रिस्टन दा कुनाहा दुनिया का सबसे दूर दराज में बसा हुआ द्वीप माना जाता है, जो कि दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। इस द्वीप की खोज 1506 में पुर्तगाली खोजकर्ता ट्रिस्टाओ दा कुनाहा ने की थी, इसलिए इस द्वीप को उन्हीं का नाम दे दिया गया। हालांकि वर्ष 1816 से पहले तक इस द्वीप पर कोई भी इंसान नहीं रहता था। उसके बाद ब्रिटिश सैनिकों ने यहाँ एक चौकी स्थापित की एवं वर्तमान में ट्रिस्टन दा कुनाहा की आबादी मात्र 250 इंसानों की है। ये द्वीप दक्षिणी अफ्रीका के केपटाउन से लगभग 2816 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुंचने तक का एकमात्र रास्ता दक्षिण अफ्रीका से नाव द्वारा लगभग 6 दिन की यात्रा है, क्योंकि द्वीप पर कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्वीन मैरी पीक को माना जाता है, जो अक्सर बादलों से ढकी रहती है, जिस वजह से ट्रिस्टन दा कुनाहा बड़ा ही खूबसूरत लगता है। हालांकि वर्ष 1961 में इस चोटी में ज्वालामुखी विस्फोट हो गया था, जिसके बाद स्थानीय निवासी इस द्वीप को छोड़कर चले गए थे, परंतु बाद में वो सब लोग धीरे धीरे वापस भी लौट आए। अपने भौगोलिक अलगाव और प्राकृतिक कठोरता के कारण ट्रिस्टन दा कुनाहा पृथ्वी के सबसे अनोखे और शांत स्थानों में से एक बन जाता है। मेजुरगा। ये एक छोटा सा रेगिस्तानी गांव है जो सहारा रेगिस्तान के बिल्कुल मध्य में स्थित है। यानी यहाँ आपको अपने आसपास और कोई भी गांव या शहर दिखाई नहीं देगा, बस दिखेंगे तो हर ओर फैले रेत के विशाल टीले जो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। मेजुरगा तक पहुंचना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये गांव आधुनिक जीवन की हलचल से बहुत दूर है। यहाँ जाने के लिए आपको लंबे समय तक ऊंटों पर बैठा रहना होगा, भयंकर गर्मी से 2-4 होना पड़ेगा। विशेष तौर से हर हाल में आपको अपने पास पानी तो रखना ही होगा, वरना ऐसे सूखे वीराने में जीवित नहीं रहा जा सकता। फिर भी गांव उन यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है जो सामान्य दुनिया से दूर और कुछ नया देखने के शौकीन होते हैं। इस गांव में बैठकर सूर्यास्त और सूर्योदय के दृश्य अद्भुत दिखाई देते हैं। साथ ही यहाँ सितारों से भरा आसमान आपका मन मोह लेगा। अब चूंकि मेजुरगा पर कोई प्रदूषण नहीं है, इसलिए यहाँ से इतने बेहतर तारे दिखते हैं। मजे की बात यह है कि इस छोटे से गाँव में रेत के बीच कई छोटी छोटी झीलें भी विद्यमान है और इन झीलों को निहारना एक अविस्मरणीय अनुभव हो सकता है। डेवोन द्वीप। डेवोन द्वीप कनाडा के आर्कटिक द्वीप समूह में स्थित है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा निर्जन द्वीप कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 55,000 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा इलाका रखने वाले इस द्वीप पर कोई भी इंसान निवास नहीं करता। हाँ, कुछ लोग यहाँ हिम्मत करके घूमने अवश्य चले जाते हैं। दरअसल डेवोन द्वीप आर्कटिक के पोलर रेगिस्तान की चरम परिस्थितियों के कारण ही रहने लायक नहीं है। यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी और शुष्क है, साथ ही भूभाग चट्टानों से भरा हुआ एवं उजाड़ है। इस द्वीप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 23 किलोमीटर चौड़ा होटन प्रभाव क्रेटर है। कहा जाता है कि लाखों साल पहले यह गड्ढा एक विशाल ज्वालामुखी के गिरने की वजह से बना था और इस क्रेटर की वजह से हमारी पृथ्वी पर भयानक तबाही आ गई थी। इस गड्ढे के भूविज्ञान और डेवोन द्वीप का कठोर वातावरण मंगल ग्रह की सतह से काफी मिलता जुलता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक डेवोन द्वीप को पृथ्वी का मंगल कहते हैं। यहाँ होटन मार्स प्रोजेक्ट जैसी कई शोध परियोजनाएं चल रही है, जहाँ अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल ग्रह पर संभावित मिशनों के लिए उपकरण, रोवर और अंतरिक्ष सूट का परीक्षण करती है, ताकि हम ये जान सके कि हमारे ये अंतरिक्ष यंत्र मंगल ग्रह पर टिक सकेंगे या नहीं। यही वजह है कि डेवोन द्वीप धरती का सबसे अनोखा और दूर दराज का शोध केंद्र कहलाता है। पॉइंट नेमो। पॉइंट नेमो की सबसे बड़ी और अद्भुत विशेषता इसकी अत्यधिक दुर्गमता है। इसे महासागरीय पहुंच से परे का ध्रुव भी कहा जाता है, क्योंकि यह धरती पर किसी भी भूमि यानी स्थल से सबसे दूर का पॉइंट है। किसी भी निकटतम धरातलीय स्थल से पॉइंट नेमो की दूरी लगभग 2688 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन महज 400 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट नेमो इतना दुर्गम है कि यहाँ पहुंचे इंसान के बारे में यह कहा जा सकता है कि वो इंसान पृथ्वी का नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
का निवासी है। बेहद दूर स्थान होने के कारण अंतरिक्ष एजेंसियां पॉइंट नेमो का उपयोग पुराने या बेकार हो चुके अंतरिक्ष यान के कब्रिस्तान के रूप में करती है। यहाँ आसमान में तैर रहे अंतरिक्ष यान को नियंत्रित तरीके से मलबे के रूप में वापस गिराया जाता है ताकि आबादी वाले क्षेत्रों को कोई खतरा ना हो सके। इसके अतिरिक्त पॉइंट नेमो एक जैविक रेगिस्तान भी है क्योंकि यहाँ समुद्री जीवन भी बहुत कम है। वैसे आपको बता दूं कि पॉइंट नेमो तक जाना कोई आसान कार्य नहीं है। वर्ष 2024 में ब्रिटिश खोजकर्ता क्रिस ब्राउन और उनकी टीम ने पहली बार दस्तावेजी तरीके से पॉइंट नेमो पर पहुंचकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। हालांकि कुछ नाविक और वैज्ञानिकों ने पहले भी यहां पहुंचने का दावा किया है, लेकिन उन्होंने कभी पॉइंट नेमो पर पहुंचने का कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया है। पैटागोनिया हमारी पृथ्वी की एक ऐसी दूर दराज की जगह है जो अपनी बेजोड़ सुंदरता के लिए जानी जाती है। ये दक्षिणी अमेरिका के सबसे निचले हिस्से में स्थित एक विशाल और विरल आबादी वाला क्षेत्र है जो चिली और अर्जेंटीना यानी 2 देशों में फैला हुआ है। यहाँ की सुंदरता इसकी ठंडी जलवायु और विशालता में निहित है, जहाँ बर्फ से ढकी एंडीज पर्वतमाला आसमान को छूती है। ये पर्वत मीलों मील तक फैले हुए हैं, लेकिन साथ इन पर्वतों के ठीक नीचे विशाल ग्लेशियर और बर्फीले मैदान भी अपने पैर पसारे हुए हैं, जिस कारण ये पूरा इलाका बड़ा ही मनमोहक दिखाई पड़ता है। पैटागोनिया का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण टोरेस डेल पाइने और फिट्जरॉय जैसे नुकीले पहाड़ हैं। अपनी तेज हवाओं और अलग थलग होने के कारण ये जगह आपको ऐसा महसूस कराती है कि आप वास्तव में पृथ्वी के सिरे पर ही मौजूद हो और इससे आगे कोई धरती है ही नहीं। पैटागोनिया अपनी अनोखी विशेषताओं के साथ साथ अपने इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि पैटागोनिया नाम पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलेन ने दिया था। जब वह 1520 में इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने पाया कि यहाँ के स्वदेशी लोग बेहद ही लंबे चौड़े हैं और उनके पैर तो और भी अधिक लंबे हैं। यही वजह रही कि उन्होंने स्थान का नाम पैटागोनिया रखा, जिसका मतलब बड़े पैरों वाले लोग ही होता है। फियोर्डलैंड नेशनल पार्क न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के दक्षिणी पश्चिमी सिरे पर स्थित फियोर्डलैंड पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। बीहड़ हिस्से में मौजूद होने और साथ ही यहाँ का भूभाग अत्यंत कठोर होने की वजह से फियोर्डलैंड पार्क में पहुंच पाना आसान नहीं है। यहाँ रास्ते भर में खड़ी चट्टानें, गहरे फियोर्ड्स और घने वर्षावन है, जहाँ सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करना असंभव है। इस पूरे क्षेत्र में भारी बारिश होती है, जिस कारण अक्सर बाढ़ और भूस्खलन होते रहते हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं। यही कारण है कि फियोर्डलैंड पार्क प्राकृतिक अवस्था में लगभग अछूता है और यहाँ नाव से जाना भी काफी जोखिम भरा माना जाता है। हाँ, यदि आपके पास ढेरों पैसे हैं तो आप हेलीकॉप्टर किराए पर लेकर इस पार्क में पहुंच सकते हैं। वैसे फियोर्डलैंड पार्क अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें हिमनदों द्वारा तराशी गई गहरी समुद्री घाटियां शामिल है। यहाँ सैकड़ों खड़ी चट्टानें हैं जो हजारों फीट तक फैली हुई समुद्र के सिरों पर खड़ी हैं। साथ ही इन चट्टानों से अनगिनत झरने भी गिरते हैं जो बारिश के मौसम में और भी भव्य हो जाते हैं। पार्क के भीतर सघन वर्षावन है जो पहाड़ों से ढका हुआ एवं रहस्यमय वातावरण बनाता है। कुल मिलाकर फियोर्डलैंड नेशनल पार्क का शांत, जादुई माहौल और अद्भुत वन्य जीवन इसे एक कभी ना भुलाया जाने वाला एकांत अनुभव बना देते हैं। ईस्टर द्वीप जिसे रापा नुई के नाम से भी जाना जाता है, प्रशांत महासागर के सबसे रहस्यमयी और अलग थलग द्वीपों में से एक है। ये द्वीप सिर्फ अन्य स्थल वाले हिस्सों से दूर ही नहीं है, बल्कि ईस्टर द्वीप अपनी विशाल एवं अनोखी पत्थर की मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिन्हें मोआई कहा जाता है। बताया जाता है कि ये मूर्तियां प्राचीन रापा नुई जनजाति के लोगों द्वारा बनाई गई थी और इनमें से कुछ का वजन आश्चर्यजनक रूप से 80 से 100 टन या उससे भी अधिक हो सकता है। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये मूर्तियां जनजातीय प्रमुखों या उनके पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करती है और इनका निर्माण संभवतः 1250 से 1500 ईस्वी के बीच में किया गया था। यानी इन मूर्तियों को सैकड़ों सालों में कई पीढ़ी के लोगों द्वारा बनाया गया था। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतनी विशाल मूर्तियां, जिनकी संख्या लगभग 1000 है, को सीमित संसाधनों वाले लोगों द्वारा कैसे तराशा गया होगा। और उससे भी अनोखी बात यह है कि जहां समुद्र किनारे ये मूर्तियां खड़ी हैं, वहां की चट्टानों से इन मूर्तियों की चट्टानें बिल्कुल भी मेल नहीं खाती, बल्कि ये मूर्तियां द्वीप के दूसरे हिस्से में स्थित एक ज्वालामुखीय चट्टान से बनाई गई हैं। इसका मतलब है कि इन मूर्तियों को किसी अन्य स्थान पर निर्मित करने के बाद खींचते हुए समुद्र के पास लाया गया था और यह कार्य आज की आधुनिक मशीनों से भी संभव दिखाई नहीं पड़ता। कहा जाता है कि ईस्टर द्वीप की विशाल मूर्तियां पेड़ों के लट्ठों को रोलर के रूप में इस्तेमाल करते हुए यहां लाई गई थी और इस कार्य के लिए इस द्वीप के जनजातीय लोगों ने पेड़ काटते हुए ईस्टर द्वीप के तमाम वनों को नष्ट कर दिया, जिस कारण भूमि का कटाव शुरू हो गया एवं फसलें आदि नहीं उग पाई और यहाँ के निवासी भूखे मारे गए। ऐसे में मोआई मूर्तियों का उद्देश्य और उन्हें बनाने वाले लोगों की विलुप्ति आज भी दुनिया भर के शोधकर्ताओं और इतिहासकारों को हैरान कर रही है। खास बात यह है कि इनमें से कुछ मूर्तियों को जमीन में कमर या छाती तक भी दाबा गया है। यदि खुदाई करके देखा जाए तो भूमि के अंदर इन मूर्तियों की टांगें भी मौजूद मिलती है। नॉर्दर्न सेंटिनल द्वीप
उत्तरी सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित एक रहस्यमयी और खतरनाक जगह है जो अपनी अलग थलग रहने वाली जनजाति सेंटिनलीज के लिए जानी जाती है। इस जनजाति के मनुष्यों ने हजारों सालों से बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखा है और यदि कोई बाहरी इंसान इनके द्वीप पर आए तो ये लोग उस बाहरी व्यक्ति पर हमला कर उसे मार डालते हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग आज भी आदम युग में जी रहे हैं। पता नहीं इन लोगों ने अभी तक आग की खोज भी की है या नहीं, या ये लोग खेती भी करना जानते हैं या नहीं। नॉर्दर्न सेंटिनल द्वीप घना जंगली इलाका है और दुनिया के सबसे अलग थलग स्थानों में से एक है। माना जाता है कि बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे होने के कारण यहाँ के लोग आधुनिक दुनिया की बीमारियों तक से लड़ने में सक्षम नहीं होंगे और चूंकि ये द्वीप हमारे देश भारत के अंतर्गत पड़ता है, इसी वजह से भारतीय सरकार ने इन जनजातीय लोगों की सुरक्षा और संस्कृति को बचाने के लिए ही इस द्वीप के चारों ओर एक नो गो जोन बना रखा है, यानी यहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति का जाना प्रतिबंधित है। हालांकि इसके बावजूद भी वर्ष 2018 में एक अमेरिकी पर्यटक जॉन एलन चाउ नॉर्दर्न सेंटिनल द्वीप पर बाइबल लेकर पहुंच गया। जॉन चाहता था कि इस द्वीप के लोगों को ईसाई बना दिया जाए, लेकिन नॉर्दर्न सेंटिनल के जनजातीय लोगों ने बिना देरी किए अपने तीर कमानों से जॉन को सीधे ही परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया। कुनेने अंगोला और नामीबिया के बीच की सीमा पर स्थित एक लुभावनी नदी है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दुर्गमता के लिए जानी जाती है। ये नदी, जिसका उद्गम अंगोला के मध्य पठार से होता है, दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए अंटार्कटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। आमतौर पर नदियों के आसपास ही इंसानी आबादी बसती आई है क्योंकि नदी से इंसानों को जल की उपलब्धता हो जाती है, परंतु कुनेने नदी की यात्रा का अधिकांश हिस्सा शुष्क और बीहड़ इलाकों से गुजरता है, जिससे ये एक अलग ही प्रकार की सुनसान दुनिया का सौंदर्य प्रस्तुत करती है। इस नदी का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा एपुपा जलप्रपात है, जहां नदी संकरी घाटियों में से बहती हुई कई सारे शानदार झरने बनाती है। यह क्षेत्र वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है। यहाँ बड़े ही खतरनाक मगरमच्छ, मछलियां एवं विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। मगरमच्छों की घनी आबादी के कारण बहुत कम इंसान ही इन झरनों के आसपास घूमने जाते हैं और मानव सभ्यता का प्रभाव बहुत कम होने की वजह से ही कुनेने नदी की यात्रा एक साहसिक अनुभव बन जाता है, जो प्रकृति प्रेमियों को एक अनछुए एवं शानदार परिदृश्य का अनुभव कराती है, जहां नदी का शांत एवं विशाल विस्तार अपने आसपास के रेगिस्तानी माहौल के साथ मिलकर कई ऐसे दृश्य बनाता है जो दृश्य मन को विस्मय से भर देते हैं। कुनेने अपने आप में एक ऐसी नदी है जिसकी प्रकृति बड़ी ही आदिम, शुद्ध एवं प्रदूषण से मुक्त अवस्था में मौजूद है। स्वालबार्ड आर्कटिक महासागर में स्थित एवं नॉर्वेजियन द्वीप समूह का हिस्सा स्वालबार्ड अपनी अविश्वसनीय सुंदरता और दुर्गमता के लिए प्रसिद्ध है। ये पृथ्वी पर सबसे उत्तर में बसे हुए स्थानों में से एक है, जहां का परिदृश्य ग्लेशियरों, बर्फ के विशाल मैदानों और नुकीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। स्वालबार्ड की सुंदरता का सबसे बड़ा आकर्षण पोलर बेयर है, जिनकी संख्या यहाँ मनुष्यों से भी अधिक है और ये भालू यहाँ के निर्विवाद राजा हैं। असल में स्वालबार्ड की दुर्गमता इसे एक अद्वितीय और साहसिक गंतव्य बना देती है, जिस कारण प्रतिवर्ष यहाँ कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। यही वजह है कि इंसानों से अधिक आसान यहाँ पोलर बेयर को ढूंढना होता है। कठोर आर्कटिक जलवायु, लंबी और अंधेरी सर्दियां और स्थायी रूप से जमी हुई बर्फीली जमीन स्वालबार्ड के जीवन को हद से ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनाती है। इसके बावजूद पोलर बेयर के साथ साथ कई दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्य जीवों के लिए ये स्थान एक स्वर्ग के ही समान है। यहाँ आर्कटिक लोमड़ी, वालरस और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षी भी बड़ी तादाद में मिल जाते हैं। स्वालबार्ड में गर्मियों के दौरान सूरज 24 घंटे चमकता है, यानी सर्दियों में यहाँ कभी दिन नहीं होता तो गर्मियों में कभी रात नहीं आ पाती, जिस वजह से स्वालबार्ड का नजारा एक जादुई दुनिया का मालूम पड़ता है। सर्दियों के मौसम में स्वालबार्ड से आसमान में बिखरने वाली ऑरोरा रोशनी को भी देखने का आनंद उठाया जा सकता है। यहाँ कोई ऐसी सड़क नहीं है जो विभिन्न दूरियों को आपस में जोड़ती हो, इसलिए स्वालबार्ड की यात्रा मुख्य रूप से स्नो मोबाइल या नाव से ही हो पाती है, जो स्थान की दुर्गमता को और अधिक बढ़ा देता है। तो दोस्तों, ये थे हमारी पृथ्वी के कुछ ऐसे दूर दराज के क्षेत्र जहाँ इंसानों का जा पाना आसान नहीं है, और जो कोई भी इंसान इन क्षेत्रों में जाते हैं उन्हें ऐसा लगता है मानो पृथ्वी के आखिरी छोर पर ही आ पहुंचे हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो लाइक बटन जरूर दबा दें। वहीं यदि आपका इस चैनल पर पहली बार आना हुआ है तो सब्सक्राइब बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।